बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स जो रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था। आज की वीडियो में हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, यानी 5th, 6th, 7th और 8th जो पार्ट हैं वो 3 फ्रैक्शंस की एडिशन के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें जो 5th वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इससे पहले 2 फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चंस थे उनको ऐड करना सीखा है। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और इनके दरमियान में प्लस का साइन है। ये हमेशा के लिए आपने याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा तो हमें एलसीएम मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो 2, 3 और 4 है जो कि इस क्वेश्चन में इन फ्रैक्शंस में इनके डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स के हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यहाँ राइट करते हैं हम 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2, ये 3 वैसे ही आ रहेगा और 2 2s are 4। फिर ये दोबारा 2 पे डिवाइड होगा, यहाँ 2 लिखेंगे, ये 1 आ रहेगा, ये 3 वैसे ही आ रहेगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 1s are 2। इसको अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 आ रहेगा और यहाँ भी 1। अब ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 3, 2 और 2, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा जो कि होगा हमारे पास 2 2s are 4, 4 3s are 12 एलसीएम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये वाले हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं जो कि ये 2 है, 3 है और 4 है, इन सब को हमने 12 बनाना है। 12 बनाने का तरीका ये होगा कि हमने इनको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करके ये 12 बन जाए। जैसे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। लेकिन साथ में ये बात भी याद रखनी है हमने कि जब भी हम डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी है कि हमें न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर हम जिस नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले नंबर से भी उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे यही करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ये है 1 अपॉन 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1s are 6 होता है तो यहाँ 6 राइट कर दिया, बल्कि हम एक लाइन यहाँ पे राइट करते हैं इसको, 6 1s are 6 अपॉन 6 2s are 12 प्लस 3 4s are 12, 4 1s are 4, ये आ रहेगा 4 अपॉन 12 प्लस 3 1s are 3 अपॉन 4 3s are 12। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की और सेंटर में हमने लिखना है यहाँ पे 12 जो एलसीएम होगा, ठीक है। न्यूमिनेटर्स वैसे ही आ जाएंगे जो कि हैं 6 प्लस 4 प्लस 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 12। अब हमारे पास ये जो आंसर है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी हमारे पास आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसमें डिवाइड करना ज़रूरी होता है। यानी 13 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा हमारे पास वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। अब डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 12, 12 1s are 12 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो जब हम इसको
राइट करेंगे इसका आंसर, वो आ जाएगा 1 होल नंबर, यानी यहाँ पे हमेशा क्वोशंट आता है और यहाँ पे रिमाइंडर आता है ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे नीचे डिवाइजर आएगा, डिवाइजर है यहाँ पे 12। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, यानी ये जो 6 वाला पार्ट है। क्वेश्चन है 5/6 + 6/7 + 7/8। सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है। उसके लिए हम इनको ऐसे राइट कर लेते हैं यहाँ पे 6, 7, 8। ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होंगे, 2 3 * 6, 7 वैसे ही आ गया, 2 4 * 8। एक नंबर 2 पे डिवाइड होता है तो इसलिए हम फिर दोबारा 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 और 7 वैसे ही राइट कर देंगे यहाँ पे। एक नंबर फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 3 और 7 वैसे ही आ गए, यहाँ पे आ गया 1। अब 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, 3 1s = 3, 7 और 1। अब ये 7 पे डिवाइड होगा, 1 वैसे ही, ये 1 और ये भी 1। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, जो कि क्या होगा, 2 2s = 4, 4 2s = 8, 8 3s = 24। तो 24 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 168, यानी एलसीएम आएगा हमारे पास। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, एलसीएम इस क्वेश्चन में होगा 168। अब हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, यानी जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं, इन सब को हमने 168 बनाना है। 6 को 168 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसका तरीका यह है कि 168 को डिवाइड कर लें 6 पे। जब 6 पे डिवाइड करते हैं तो 28 आता है, ठीक है। तो 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहां हम लिखेंगे 5 × 28 अपॉन 6 × 28 प्लस 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 168 बने? तो 168 को डिवाइड करेंगे हम पहले 7 पे, ये आ गया 24। इसका मतलब 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 × 24 अपॉन 7 × 24 प्लस, अब 168 को डिवाइड करेंगे हम 8 पे, ये आ गया 21। इसका मतलब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारे पास 7 × 21 अपॉन 8 × 21। जी, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 × 5 140 बनेगा ये, अपॉन 168 प्लस 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 144 अपॉन 168 प्लस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, ये आ गया 147 अपॉन 168। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां राइट करेंगे एलसीएम जो कि है 168। न्यूमरेटर्स वैसे ही आ जाएंगे, 140 प्लस 144 प्लस 147। इन सभी को ऐड करेंगे हम। जब हम ऐड करेंगे 140 प्लस 144 प्लस 147, ये आ गया, सॉरी दोबारा, 140 प्लस 144 प्लस 147, 431, ठीक है। इसमें जो है वो इसको रेज करते हैं, यहाँ पे इस लाइन पे लिखते हैं इसको, 431 अपॉन 168। क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 431 डिवाइडेड बाय 168,
168 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो ये बनेगा 504। तो नहीं कर सकते। 168 मल्टीप्लाई बाय 2 336। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 336। तो आ जाएगा 11 में से 6 5, 2 में से 3 नहीं हो सकता, तो 12 में से 3 9। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का 2 होल नंबर 95/168। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1/10 प्लस 6/20 प्लस 7/30। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम राइट करेंगे डिनोमिनेटर्स को 10, 20 एंड 30। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 जार 10 होता है, 2 10 जार 20 होता है, 2 15 जार 30 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसको पहले लाइन लगा लेते हैं। 5 ऐसे ही आ गया, 2 5 जार 10 और ये 15 भी वैसे ही। अब 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 3 पे डिवाइड हो जाता है। ये 5 ऐसे ही, ये वाला 5 भी वैसे ही, और 3 5 जार 15 होता है। अब 3 के बाद 5 पे डिवाइड करेंगे हम। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 एंड 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, 30 2 जार 60। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होगा 60। इसका मतलब सारे डिनोमिनेटर्स को हम 60 बनाएंगे। ठीक है, 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यही करेंगे अब इसके साथ सलूक। ये आ रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह प्लस 30 को 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 6 1 जार 6 हो जाता है, 10 6 जार 60 हो गया, प्लस 6 3 जार 18 हो जाएगा, अपॉन 23 जार 60 होगा, प्लस 7 2 जार 14 होगा, और 32 जार 60 आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनका एलसीएम राइट करेंगे। यहाँ पे सभी का एलसीएम 60 है। न्यूमरेटर्स वैसे राइट कर देंगे, 6 प्लस 18 प्लस 14। इन सभी को ऐड करेंगे जो न्यूमरेटर्स हैं, तो ये बनेंगे हमारे पास 8 प्लस 4 12, 12 और 6 18, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 38 अपॉन 60। यही हमारे पास आंसर होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा हो तो वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया हुआ, यानी तीनों की तीनों जो फ्रैक्शंस हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या इनको हम कंपाउंड फ्रैक्शंस भी कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन एक होल नंबर, यानी ये वाला नंबर जो होल नंबर होता है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। यानी ये हमारे पास एक होल नंबर है और ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड फ्रैक्शन बनाती हैं। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सिंप्लीफाई करते हैं इनको, सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, यानी ऊपर वाला नंबर ऐड करेंगे। 4 2 आर 8 प्लस 1 9, ये आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 4, प्लस ये बन जाएगा 3 2 आर 6, 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा 7 अपॉन 3, प्लस 4 1 आर 4, 4 प्लस 1 5 आ जाता है ये, यानी 5 अपॉन 4।
अब ये जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे ही ये वाला क्वेश्चन अब बन चुका है। इसमें जितने डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करके, यानी सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इनको डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो अभी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह फिर आप देख के क्वेश्चन का बता सकते हैं कि इसका क्या एलसीएम आएगा। जैसे मैं बता सकता हूँ कि इसका 12 एलसीएम आना है, ठीक है। तो डिवीजन से फाइंड कर लेते हैं। ये आ रहेगा 4, 3 एंड 4। टू पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4 होता है, 3 वैसे ही आ रहेगा और 2 2s are 4। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 3 वैसे ही और ये 1। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 पे करेंगे अब डिवाइड इसको, 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12। अब जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं हमने उनको 12 बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यह रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 4s are 12 होता है, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बने, 3 से। तो यहां हम राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, 9 3s are 27 होता है, 27 अपॉन 12 प्लस 28 अपॉन 12। सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 4 आना था। यहाँ रहेगा 12 प्लस 5 3s are 15 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम जो कि 12 है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर में 27 प्लस 28 प्लस 15। इन सभी को ऐड करेंगे। ऐसे ही ऐड करने के लिए वंस प्लेस वाले नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 का 0 राइट करेंगे और 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। तो 70 आ जाएगा ऐड करने से, 70 अपॉन 12। क्योंकि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको अब डिवाइड करेंगे 70 को 12 पे। ट्वेल्व 5s are 60, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 10, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 होल नंबर 10 अपॉन 12। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब ये हमने प्लस वाले जो क्वेश्चंस हैं 2 फ्रैक्शंस वाले और 3 फ्रैक्शंस वाले, ये सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो है सब्ट्रैक्शन के, तो वो हम एक ही दिन में सारे का सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बेटे बेटियों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।